हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। साइन थीटा जमा कोसेक थीटा की घात 2 जमा कोस थीटा जमा सेक थीटा की घात 2 बराबर टेन थीटा की घात 2 जमा कोट थीटा की घात 2 जमा 7। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा की घात 2 जमा कोस थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास एक जमा कोट थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा की घात 2 तथा हम यह भी जानते हैं कि एक जमा टेन थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास यह पर सेक थीटा की घात 2। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा और फिर जमा में है हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा और इसकी घात 2 फिर जमा। अब है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा और फिर जमा, फिर है यह है सेक थीटा और इसकी घात कितनी है 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे मान लेते हैं यह है ए और यह है हमारा बी। तो ए जमा बी का सूत्र लगा देते हैं। ए जमा बी की घात 2 का सूत्र हमारे पास क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ए जमा बी की घात 2 का हमारे पास सूत्र होता है यहाँ पर ए की घात 2 फिर जमा, फिर आता है बी की घात 2, फिर आता है जमा 2 ए बी। तो अब हम यह लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की घात 2 करेंगे यानी साइन थीटा की घात 2 फिर जमा, फिर क्या है, फिर हमारे पास कोसेक थीटा की घात 2। अब क्या है, अब आता है यहाँ पर 2ab, पहले लिखा 2 फिर a यानी कि साइन थीटा, अब है b यानी कि यह है हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा। अब आता है जमा, अब है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा जमा सेक थीटा की घात 2। तो यहाँ भी लगा दीजिए a जमा b की घात 2 का। तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा a की घात 2 यानी कि कोस थीटा की घात 2 फिर जमा सेक थीटा की घात 2, यह हो गया और फिर जमा, फिर आता है 2ab यानी कि 2 ए क्या है कोस थीटा, बी क्या है, बी है यहाँ पर सेक थीटा। चूंकि हमें पता है क्या कि कोसेक थीटा हमारा उल्टा होता है किसका, साइन थीटा का। ठीक इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि सेक थीटा भी उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का। तो अब हम इन दोनों सूत्रों को भी यहाँ पर रख देते हैं। तो बताइए क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा इसका उल्टा होता है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ भी ये है आपस में कट जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, तो एक बार हम लिख लेते हैं, यह साइन थीटा की घात 2 और यह कोस थीटा की घात 2, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यह आएगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा की घात 2 फिर जमा, फिर है यहाँ पर यह है कोस थीटा की घात 2, फिर किसे लिखते हैं, फिर हम देख रहे हैं हमारे पास है यह है कोसेक थीटा की घात 2। तो कोसेक थीटा की घात 2 का क्या सूत्र है, यह है एक जमा कोट थीटा की घात 2। तो लिख देते हैं इसके स्थान पर हम यह है एक फिर जमा कोट थीटा की घात 2, फिर क्या है, फिर है हमारे पास यहाँ पर यह है 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। तो लिख देते हैं यहाँ पर इसे भी जमा, फिर है यह 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है उल्टा किसका, साइन थीटा का। अब फिर क्या है जमा, फिर क्या है, फिर है कोस थीटा को हम पहले ही लिख चुके हैं। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा की घात 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे एक जमा टेन थीटा की घात 2। तो लिख दीजिए, बताइए क्या आएगा। तो हम लिख दिया है एक जमा टेन थीटा की घात 2, फिर क्या है, फिर है जमा, फिर हमारे पास यहाँ पर यह है 2 कोस थीटा सेक थीटा। तो हम इसे लिखते हैं 2, फिर है यह है कोस थीटा और गुणा सेक थीटा होता है उल्टा किसका, कोस थीटा का। तो यह है दोनों आपस में कट गए। ठीक है, ऐसे ही यह भी आपस में कट गए। हमारा क्या बचा है, हम देख रहे हैं यह दोनों मिलकर कितने बन गए, एक। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है यह एक। तो लिख देते हैं इसे एक, फिर क्या है यह वाला एक, तो लिख देते हैं इसे भी एक, फिर क्या है, फिर है यह कोट थीटा की घात 2। तो लिख देते हैं इसे कोट थीटा की घात 2, फिर हमारे पास यहाँ पर यह 2 बचा है। तो लिख देते हैं इसे 2, फिर जमा, फिर हमारे पास यह एक। तो लिख देते हैं इसे एक, फिर क्या है, फिर हमारे पास यह टेन थीटा की घात 2। तो लिख देते हैं इसे हम यहाँ टेन थीटा की घात 2, फिर क्या है, यहाँ पर हमारे पास यह 2 बचा है। तो लिख दिया इसे 2। तो हम देख रहे हैं, गिनती कीजिए, एक और एक यह 2, फिर 2 और 2 4 और एक 5 और 2 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह हमारे यहाँ पर 7 और फिर जमा, फिर क्या है, फिर हमारे पास कोट थीटा की घात 2, फिर क्या है, फिर है हमारे पास यह टेन थीटा की घात 2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पर टेन का पद यानी कि टेन थीटा की घात 2। अब लिखते हैं कोट का पद यानी कि यह है हमारे पास यहाँ पर कोट थीटा की घात 2। अब हम लिखते हैं गिनती यानी कि 7। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या बन चुका है, यह बन चुका है हमारे पास यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।